हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हिस्ट्री बाय सद्दाम चैनल में। दोस्तों, आज मैं जो इतिहास की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक हैं उनके बारे में समझाऊंगा। कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, और कौन सी बुक ऑथेंटिक बुक होती है, और किस में से सबसे ज़्यादा नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर जो नेट की तैयारी नहीं कर रहा है, जो कोई दूसरी तैयारी या किसी और फील्ड से तैयारी कर रहा है, वो चाहे तो हमारे वीडियो को नहीं देख सकता, क्योंकि जो हम इसमें समझाएंगे वो हम सिर्फ नेट के बारे में ही समझाएंगे, और जो नेट की ही जो बुक है उनके बारे में ही समझाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, क्या होता है, हम पढ़ाई तो खूब करते हैं, लेकिन हम जो सिलेक्टेड जो बुक होती हैं उनको हम नहीं पढ़ते। हम बहुत से स्टूडेंट, मैंने सुना है, बहुत से स्टूडेंट 8-8 10-10 घंटे तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका नेट क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और खास तौर से दोस्तों, जो प्राइवेट एमए करते हैं उन्हें तो इतना पता ही नहीं होता कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। और जो गांव से जो स्टूडेंट हैं वो खास तौर से इस वीडियो को देखें, और जो प्राइवेट जिन्होंने एमए की है वो भी खास तौर से जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें जो मोस्ट मोस्ट बुक है नेट के लिए उन सभी बुकों के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले प्राचीन भारत की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों। प्राचीन भारत की दोस्तों एक बुक है, ये केसी श्रीवास्तव की। ये बुक सबसे अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ी मोटी है। क्योंकि ये थोड़ी मोटी है और इसमें डिटेल से बहुत कुछ दे रखा है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है, या आप नेट की तैयारी, आपकी एमए चल रही है और एमए के साथ आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत में केसी श्रीवास्तव की बुक को जरूर पढ़ें, अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि ये थोड़ी मोटी बुक है। ठीक है दोस्तों। ये प्राचीन भारत की बुक है, ठीक है, केसी श्रीवास्तव की। ठीक है, लेकिन थोड़ी मोटी है। ठीक है। अगली बुक है दोस्तों, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। ये जयशंकर मिश्र की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल से दे रखा है। लेकिन बात यह है, अगर आपके पास टाइम है तो ही इस बुक को पढ़े, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल से दे रखा है। ठीक है। अगर आपको ज्यादा गहराई से पढ़ना है तो इसे पढ़े। जयशंकर मिश्र की बुक है, जिसे बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी निकालती है। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत का इतिहास, रोमिला थापर। अगर आपको अपना बेस क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक है ये भारत का इतिहास, रोमिला थापर। लेकिन कंपटीशन में ज्यादा प्रश्न इससे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है रोमिला थापर की। अगली बुक है दोस्तों, आपकी पसंदीदा बुक है जो, ये है सौरभ चौबे। क्योंकि इसका नया प्रकाशन है और ये वर्तमान को देखते हुए बुक निकाली गई है। तो अगर मैं कह सकता हूं कंपटीशन में जो सबसे अच्छी बुक जो प्रेजेंट में चल रही है प्राचीन भारत में, वह दोस्तों सौरभ चौबे की बुक चल रही है। और ज्यादा मोटी नहीं है, छोटी बुक है। और इसमें जो फैक्ट्स दे रखे हैं, सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे दे रखे हैं और शॉर्ट दे रखे हैं, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, सौरभ चौबे। और दोस्तों, आजकल जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, कला के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम कला की बात करें, प्राचीन भारतीय कला एवं वास्तु, इसकी जो बुक है सबसे अच्छी ही, ये पृथ्वी कुमार अग्रवाल की है। किसकी है दोस्तों? पृथ्वी पृथ्वी कुमार अग्रवाल की है। बहुत अच्छी बुक है, चित्र भी बना रखे हैं इसमें, बहुत बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। सारा कुछ बहुत डिटेल से दे रखा है। सारनाथ का स्तंभ, सब कुछ बहुत डिटेल से दे रखा है, इसमें सब कुछ बना हुआ है। ठीक है। और एक इसी में भारतीय कला एवं वास्तु, एक वासुदेव शरण अग्रवाल की बुक भी आती है, वो भी एक बहुत ऑथेंटिक बुक है। ठीक है। अगला है दोस्तों, प्राचीन भारतीय पुरातत्व अभिलेख एवं मुद्राएं। इसकी जो बुक है ये डॉक्टर निहारिका की बहुत अच्छी बुक है। इसमें मुद्राओं के बारे में उल्लेख किया गया है, बहुत अच्छा दे रखा है, डिटेल से, बहुत अच्छी बुक है। अगली जो बुक है ये है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, एस के पांडे। तो दोस्तों ये भी अच्छी बुक है, ज्यादा मोटी नहीं है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है ये। और अगली है प्रारंभिक भारत का परिचय। ये राम शरण शर्मा की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। राम शरण शर्मा की बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन ये बेस के लिए है, एक बेस क्लियर करने के लिए है। कंपटीशन के लिए इतने प्रश्न इसमें से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। अगली है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत है, ये है 550 से 750, श्री राम गोयल की। श्री राम गोयल ने
प्राचीन भारत के 3 पार्ट निकाले हैं। और एक ये पार्ट है जो 320 से 550 तक है, और एक ये पार्ट है जो प्रारंभ से 320 ईस्वी तक है। 3 पार्ट हैं, ये थोड़े मोटे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम काफी है तो इन तीनों बुकों को आप पढ़ सकते हैं, अगर टाइम काफी है तो आपके पास। और अगली बुक है दोस्तों वीडी महाजन की। ये जो वीडी महाजन की जो बुक है, ये भी एक कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। तो दोस्तों ये हो गई प्राचीन भारत की। अब आपके पास टाइम के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप मेरी पसंदीदा जो बुक है प्राचीन भारत का सौरभ चौबे की बुक पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है। और दूसरी है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आपकी एमए चल रही है, तो मेरी जो पसंदीदा जो बुक है, टाइम ज्यादा है तो प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव की बुक सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। लेकिन थोड़ी मोटी है, लेकिन सबसे अच्छी बुक है। तो दोस्तों ये हो गई प्राचीन भारत की बुकें। अब हम बात करते हैं दोस्तों मध्यकालीन की बुक की। देखो आपकी जो पसंदीदा जो वर्तमान में जो बुक चल रही है, ये सबसे अच्छी बुक है सौरभ चौबे की। अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे अच्छी बुक है सौरभ चौबे की। आप जॉब करते हैं तो उसके लिए भी सबसे अच्छी बुक है सौरभ चौबे की, क्योंकि जॉब करते टाइम थोड़ा कम मिलता है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप थोड़ा और आपके पास टाइम है, आपकी एमए चल रही है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक दूसरी है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की। इसके 2 पार्ट हैं। एक दिल्ली सल्तनत है 711 से 1526 ईस्वी तक है, और दूसरा पार्ट है दोस्तों इसका 1526 से 1813 ईस्वी। ये मुगल कालीन भारत। इसमें डिटेल से बहुत अच्छा दे रखा है, सारा चीजें बहुत अच्छी क्लियर है। एक बार आया था कि अकबर ने किसकी मृत्यु के बाद अपनी सर गंजा करवाया था, तो वो इन्हीं बुकों के अंदर मिला था और किसी बुक के अंदर नहीं था। ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। और दूसरी बुक है मध्यकालीन भारत एलपी शर्मा। ये बुक भी दोस्तों बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा दे रखा है, इसमें बहुत ही अच्छा दे रखा है, ठीक है। अगली बुक है दोस्तों सतीश सतीश चंद्रा की बुक है। लेकिन दोस्तों ये बुक इतनी अच्छी नहीं है सतीश चंद्रा की, क्योंकि इसमें कम दे रखा है। एक सतीश चंद्रा की बुक आती है, उसमें 2 पार्ट होते हैं मध्यकाल में, एक सल्तनत कालीन, एक मुगल कालीन। तो उस बुक को आप खरीदिए जिसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है मध्यकालीन भारत। ये है दोस्तों इम्तियाज अहमद की बुक है ये। तो दोस्तों इसमें थोड़ा शॉर्ट दे रखा है, लेकिन जो जितना दे रखा है वो सारा का सारा बहुत ऑथेंटिक, बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ये थी मध्यकालीन बुक। और अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको वर्तमान में जो पढ़नी है, आपके पास जो टाइम है, तो मेरी सलाह है आप एक तो मध्यकाल में सौरभ चौबे की बुक पढ़ें, या दूसरी आप एलपी शर्मा की बुक पढ़ लें। ये दोनों बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और अगर आपको एमए कर रहे हैं आप, आपके पास टाइम है, तो मेरी आपको एक एडवाइस है, तो इस बुक को आप जरूर पढ़ें, दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन भारत आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। तो दोस्तों ये हो गई मध्यकालीन की बुक। अब दोस्तों हम बात करते हैं आधुनिक भारत की बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। दोस्तों एक है, देखा जाए, ये है बीएल ग्रोवर की। ये सबसे अच्छी बुक है। ज्यादा दे नहीं रखा, जितना दे रखा है बहुत ही अच्छा दे रखा है, बहुत ही अच्छा दे रखा है। कम शब्दों में इसने बहुत कुछ बयां कर रखा है, बहुत ही अच्छी बुक है। दूसरा है दोस्तों भारत का इतिहास, विपिन चंद्र। विपिन चंद्र की बुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों ये बहुत पुरानी बुक है, इसके एडिशन बहुत पुराने हैं, तो वर्तमान के हिसाब से इतनी अच्छी बुक मैं इन्हें नहीं कह सकता, ठीक है। और वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो ये बुक सबसे अच्छी है बीएल ग्रोवर की, ठीक है। इसमें एक दोस्तों एक बुक और भी है, स्पेक्ट्रम निकालती है। ये बुक भी आधुनिक भारत की सबसे अच्छी बुक है, ठीक बुक है कंपटीशन के हिसाब से। और आधुनिक भारत में एक एसके पांडे की भी बुक है, और इसकी सौरभ चौबे ने भी आधुनिक भारत की बुक है, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। और एक ये है अखिल मूर्ति की। अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है, अखिल मूर्ति की बुक भी थोड़ी अच्छी है। ये अखिल मूर्ति वही है जो दृष्टि आईएएस एकेडमी दिल्ली में पढ़ाता है, तो उसकी बुक है ये अखिल मूर्ति की, ये भी अच्छी बुक है। लेकिन मैं आपको आधुनिक में पढ़ने के लिए जो एडवाइस दूंगा वो दूंगा मैं
BL ग्रोवर की। ये बहुत अच्छी बुक है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ रखा है, बहुत ही ज्यादा बार पढ़ रखा है मैंने इसको। देख सकते हैं आप कितने कितने निशान हैं। सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। ये हो गई दोस्तों आपके लिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की। अब दूसरी बात है, जब दोस्तों आप बुक पढ़ लें, आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, तो उस टाइम दोस्तों आपको, जैसे ये आधुनिक की बुक है तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है। देखिए, यूरोप भारतीय कंपनियों का आगमन, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं जितने आईएएस में आए हुए हैं। अंग्रेजों का आगमन, पूरा टॉपिक अंग्रेजों संबंधित दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है। ये पूरी की पूरी बुक ऑब्जेक्टिव टाइप है, पूरी सब कुछ बहुत अच्छा दे रखा है, डिटेल से दे रखा है, आप देख सकते हैं। और ये बुक है आधुनिक भारत की, प्रयाग एकेडमी इसको निकालती है और ये एस के पांडे के द्वारा निकाली जाती है। इसके तीनों वॉल्यूम मार्केट में आपको मिल जाएंगे, तीनों भाग, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। बहुत ही अच्छा दे रखा है। देखिए जैसे ये है मध्यकाल का है, इसमें दे रखा है